हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दिस इज कविता। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एरर बेस्ड क्वेश्चंस ऑन मॉडल वर्ब्स। अगेन अगर मैं बताऊं तो ये जो मॉडल वर्ब्स का टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। बात करें अगर हम, तो चाहे वो जेके एसएसबी का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो हम क्या करेंगे, हम 20 डिफरेंट क्वेश्चंस अभी डिस्कस करेंगे। उनके साथ जो उनके पीछे रूल्स लगे होंगे हम उनको भी फॉलो करेंगे, और आपने भी सेम चीज़ को नोट डाउन करना है सो दैट वो आपके एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द टीम कैन माइट स्लैश कंप्लीट द प्रोजेक्ट स्लैश अहेड ऑफ स्केड्यूल इफ दे वर्क एफिशिएंटली। कहा है कि टीम अपना काम, अपना जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पे कंप्लीट कर सकती है अगर तो वो काम करे एफिशिएंटली, है ना। अब अगर ध्यान दिया उस क्वेश्चन को आपने, तो यहाँ पर देखो लिखा है टीम कैन माइट, एक कैन यूज किया और एक माइट यूज किया है। देखो दोनों ही क्या है हमारे, ये दोनों ही हमारे क्या है, मॉडल वर्ब में आते हैं, है ना। तो आपको देखते ही समझ जाना चाहिए कि क्या पता एरर मॉडल वर्ब का ना हो एग्जाम में, है ना। तो अब अगर मैं आपको बताऊं तो जो कैन होता है इसको हम यूज करते हैं फॉर एबिलिटी, चाहे हम फिजिकल एबिलिटी की बात करें या हम मेंटल एबिलिटी की बात करें। वहीं हम माइट का यूज करते हैं विथ पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी भी कौन सी वाली, जो पास्ट की हो या आप कह सकते हो वीक पॉसिबिलिटी के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रीजन या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हमारे पास वर्ड बना हुआ है क्या, मे बना हुआ है। ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी अगर लिखी होती यहाँ पर कि ऐसा तो है ही है, तो हम लगा लेते मे। लेकिन यहाँ पर अब सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, टीम कैन माइट कंप्लीट द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ स्केड्यूल इफ। अगर यहाँ पे सेंस आ रहा है ना, अगर ये इफ वर्ड कंडीशन दे रहा है हमें कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा ही है, अगर वो एफिशिएंटली काम करेंगे तब जाके ही जो टीम है वो अपना काम समय से खत्म करेगी। तो यहाँ पे अगर का सेंस बता रहा है हमें पॉसिबिलिटी की बात, और जहाँ पर भी पॉसिबिलिटी की बात होती है वहाँ पे कैन नहीं लगता है। कैन तो हम यूज करते हैं एबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे जो आपका पार्ट सही था, यहाँ पे जो वर्ड माइट था ना, ये सही लिखा है, लेकिन अब यहाँ पे कैन लग गया है, तो इट मीन्स आपका जो एरर है वो ए पार्ट में ही बनेगा। तो आपको यहाँ से कैन को हटाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई वॉज यंग आई कैन रन फास्टर देन राहुल स्लैश नो एरर। कहा कि जब मैं जवान था तो मैं राहुल से ज़्यादा फास्ट भागा करता था। अगर देखा जाए तो ये फास्टर लिखा है, इट मीन्स आई को कंपेयर किया राहुल से, है ना। आई के भागने को कंपेयर किया गया राहुल के, तो यहाँ पे ये कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है। हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि आगे देन का देन लगा हुआ है, तो ये ठीक है। जब दो लोगों में कंपैरिजन होता है तो हम नॉर्मली कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन को यूज करते हैं। तो अगर हम सेंटेंस के पहले पार्ट में जाएं, व्हेन आई वाज यंग, तो कहीं ना कहीं ये पास्ट की बात हो रही है ना, या वॉज लगा है तो ये पास्ट को बता रहा है। तो कैसे आप आगे कैन लगाओगे, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था आपका, कुड। क्या होना था, कुड। आई कुड रन फास्टर होगा, ना कि आई कैन रन फास्टर होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला पार्ट भी आपको यहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोहन नीड्स नॉट गो देयर एज इट इज गेटिंग डार्क। रोहन को अभी वहां नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम क्या है, अंधेरा हो गया है। अब अगर ध्यान दोगे इस क्वेश्चन को भी, तो देखते ही एरर है, यहाँ पे नीड्स नॉट लगा हुआ है। और मैंने जब मॉडल वर्ब्स आपको क्लास में करवाया था, जिन लोगों ने क्लास पढ़ी है उनको पता है कि जो हमारा ये नीड नॉट होता है, हम कहते हैं डेयर नॉट हो गया, ओट टू हो गया, इसके अलावा कैन, कुड, मे, माइट, सारे हमारे किस में आते हैं, ये हमारे मॉडल वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। तो कहीं ना कहीं एरर हमारा इस नीड नॉट का ही यहाँ पे होगा। फॉर इंस्टेंस अगर मैं लिखती हूँ आपके सामने, आई नीड अ पेन, मुझे पेन चाहिए, तो यहाँ पर ये आई सब्जेक्ट है मेरा, ये पेन क्या है मेरा, इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो ये नीड की मुझे चाहिए, चाहिए तो मतलब यहाँ पर कोई चीज़ हो रही है, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब है ना, यहाँ पर ये एक्शन हो रहा है ना, आई नीड अ पेन, मुझे पेन चाहिए, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। वहीं मैं लिखती हूँ अगर आई नीड नॉट हेल्प हिम, मैं उसकी मदद नहीं कर सकती हूँ, तो ये जो नॉट है सेंस दे रहा है हमें किसका, कि सेंटेंस हमारा अब नेगेटिव है, कि मैं वो काम नहीं कर सकती हूँ, है ना। तो अब नीड के तुरंत बाद नॉट लगा है यहाँ पे, है ना। तो और आगे आपको लगा है हेल्प। देखो यहाँ पर भी आई सब्जेक्ट है, ये हिम हमारा क्या है, यहाँ पर इसी आई का ऑब्जेक्ट दिया कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। तो ये हेल्प क्या है, कोई एक्शन हो रहा है, तो ये यहाँ पर हमारा मेन वर्ब है। लेकिन मेन वर्ब से पहले एक और वर्ब लगा हुआ है ना, नीड नॉट। तो ये नीड नॉट यहाँ पर क्या, अब ये हमारी वर्ब नहीं है, यहाँ ये नीड जो यहाँ पर ये हमारी मेन वर्ब नहीं, अब ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही। इसी को आप हेल्पिंग वर्ब बोल लो, या इसी को आप ऑक्सिलरीज के नाम से भी जानते हो। वही मैं सेंटेंस को लिखती है ऐसे, नीड आई हेल्प हिम, क्या मुझे मदद करनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क। तो अब सेंटेंस में फ़र्क क्या आया, अब खाली इतनी सी बात है कि सेंटेंस हमारा क्या रहा, ये बन गया जी हमारा इंटरोगेटिव, विच मीन्स क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बन गया। अब यहाँ पर अगेन आई तो हमारा सब्जेक्ट, तो यहाँ पर जो ये हेल्प है, यहाँ पर ये मेन वर्ब है हमारा। अब
ठीक है ना। तो इस हिसाब से मैंने आपको ये 3 केस क्या बताए, एक मैंने बताया सिंपल अफर्मेटिव में हमने कैसे नीड का यूज़ किया, देन नीड नॉट है तो नेगेटिव में कैसे किया, और इंटरोगेटिव में कैसे किया। बेसिक बात आपको छोटी जो मोटी मोटी ध्यान रखनी है एग्जाम से पहले कि जो हमारे नीड नॉट होता है ना, ये जो नीड होता है या आप डेयर कह लो, ये दोनों वर्ड, नीड का मतलब क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायरमेंट किस चीज़ की हमें, है ना। तो ये हमारा जो नीड वर्ड होता है ये खुद में कभी कभार मॉडल वर्ब का काम भी करता है और कभी कभार मेन वर्ब का काम भी करता है, हमें बस सेंटेंस में पहचानना आना चाहिए, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको रब कर देती हूँ यहाँ से और हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। क्वेश्चन था राम नीड नॉट गो देयर एज इट इज गेटिंग डार्क। हमें अब इसमें बताना एरर क्या है। अगर मैंने कहा ये नीड नॉट में एरर है, देखो इसका गो लिखा है, ये राम सब्जेक्ट है, ये गो हमारा क्या है, यहाँ पे गो क्या हमारा मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब गो है यहाँ पे तो उससे पहले जो नीड होगा वो क्या होगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, या इसी को हमने कहा ये मॉडल वर्ब होगा। अगर नीड मॉडल वर्ब होता तो यहाँ पे नीड्स नहीं होता ना, फिर ये तो नीड होता, तो यहाँ पे जो सेंटेंस में वर्ड होना चाहिए था वो नीड होना चाहिए था, ना कि नीड्स। तो यहाँ पे ये नीड की गलती है। नॉट तो बता रहा है कि सेंटेंस को नेगेटिव बताया गया है ना। नॉट का इस पार्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर ये नीड्स होता, अगर इसमें एस लगा होता तो फिर कहीं ना कहीं ये काम करता हमारा मेन वर्ब का, ना कि मॉडल वर्ब का। हम मॉडल वर्ब के आगे एस और एस खुद से नहीं जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वर्ड होना था वो नीड होना था। आई होप समझ आ गया होगा। मैंने टाइम ज़्यादा क्यों लिया क्वेश्चन पे, क्योंकि इस ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर नीड नॉट डेयर नॉट का यूज़ होता है यहाँ से एरर देखने को हमें मिलते हैं एग्जाम में, फ्रिक्वेंट एरर मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिल्पा वुड ब्रोक स्लैश अ पॉट एवरी डे स्लैश व्हेन शी केम टू आगरा लास्ट ईयर। कहा है कि शिल्पा कोई लड़की है जो तोड़ा करती थी किनको, गमलों को, हर एक दिन जब वो कहाँ थी, जब वो आगरा आई थी लास्ट ईयर, पिछले साल जब वो आगरा आई थी तो शिल्पा क्या करती थी, वो पॉट्स को तोड़ा करती थी। अब शिल्पा हमारी क्या है यहाँ पे सेंटेंस की सब्जेक्ट है। शिल्पा के बाद आपने ध्यान दिया यहाँ पे वुड का यूज़ किया और हमने मॉडल वर्ब में पढ़ा है कि जो ये वुड होता है ये हमें बताता किसके बारे में है, पास्ट की कोई हैबिट या पास्ट की कोई एक्शन की बात करता है ना। उसके आगे लगा है ब्रोक। जिसने भी क्लास पढ़ी होगी अच्छे से उसको पता है कि वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो लिखा है ब्रोक, और ब्रोक क्या रहता है, ब्रोक तो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ना। तो यहाँ पे क्या आना था, यहाँ पे आपका ब्रेक आना था, ठीक है। तो गलती आपके इस पार्ट में, वुड के जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे ये गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रोक नहीं, यहाँ पे क्या होता है आपका ब्रेक होना था, ठीक है ना। ध्यान रखना जब भी वुड दिया हो सेंटेंस में तो अगर वो बता रहा है आपको पास्ट की हैबिट के बारे में तो वुड के बाद आपको सेंटेंस में देखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड फिफ्थ क्वेश्चन एंड दैट इज यू शुड हैव स्लैश टेक मेडिसिन ऑन टाइम स्लैश नो एरर। तुम्हें दवाइयाँ टाइम से लेनी चाहिए थी, है ना, तुम्हें दवाई टाइम से लेनी चाहिए थी। अब देखो शुड का यूज हुआ है, आपको अच्छे से पता है कि शुड भी खुद में क्या है, ये शुड भी हमारी क्या है, खुद में मॉडल वर्ब है ना। अगर शुड, देखो इसके दो केस बनते हैं। आपको अभी यहाँ पे सेंटेंस बोला है तुम्हें दवाई, इस हैव से कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे ये मत सोचना कि यू शुड हैड लिखा होता तो ये पास्ट में होता। ये सेंटेंस सिर्फ कहा है कि चाहिए थी, ठीक है ना, तुम्हें दवाइयाँ टाइम से लेनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो जब भी सेंटेंस को यूज़ किया हो, शुड को यूज़ किया हो पास्ट में, तो शुड के बाद हैव आता है और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है ना, V3 आना चाहिए। तो क्या होना था, शुड हैव, V3 क्या होगा, टेक का, टेकन होना चाहिए था यहाँ पे। तो यहाँ पे गलती जो है आपके इस बी पार्ट में, सेकंड पार्ट में आपका एरर है। यू शुड हैव टेकन, ठीक है ना, मेडिसिन ऑन टाइम। वहीं अगर ये प्रेजेंट में लिखा होता तो होता शुड के बाद सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसी सेंटेंस को अगर हम बनाएं प्रेजेंट में तो क्या बनेगा, ये यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। इसका हिंदी मतलब क्या है, तुम्हें दवाई टाइम से लेनी चाहिए। वहाँ पे क्या था, तुम्हें दवाई टाइम से लेनी चाहिए थी। सिंपल ध्यान रखना, अगर शुड का यूज़ हुआ होगा पास्ट में तो शुड के बाद हैव प्लस V3 आना चाहिए। वहीं अगर प्रेजेंट में यूज़ किया होगा तो शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना ही आना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई कैन नॉट एबल स्लैश टू टीच यू स्लैश ऑल लेसन्स इन अ डे। मैं तुम्हें एक दिन में सारे ही लेसन्स नहीं पढ़ा सकता, है ना, यही ना, आई कैन नॉट एबल। अब अगर ध्यान दिया हो किसी ने तो यहाँ पे देखो कैन भी यूज़ हुआ है और एबल भी यूज़ हुआ है ना। अगर हम कैन की बात करें तो मैंने पहले ही कहा था आपको कि ये एबिलिटी की बात करता है। वहीं एबल वर्ड भी क्या है, खुद में एबल वर्ड भी तो हमारा एबिलिटी की ही बात करता है ना। अगर देखा जाए एबल और कैन दोनों का पर्पस सेम है। अगर दोनों का काम सेम है तो हम दोनों को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। सो बोथ आर नॉट यूज एट द सेम टाइम। जैसे तो यहाँ पे गलती आपके इसी पार्ट में है, ए पार्ट में ही है। सेंटेंस क्या होना चाहिए था आपका, देखो या तो इसको आप ऐसे लिखते ना, आई कैन
नॉट टीच यू, बाकी सेंटेंस सेम, आई कैन नॉट टीच यू, है ना। या तो ये होता या फिर आई के बाद क्या लगाते हो, आई एम, अगर आपने एबल वर्ड लेना है तो आई एम, फिर नॉट एबल टू टीच यू, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक क्या लगा है यहाँ पर कि जो ये कैन है और जो ये एबल है दोनों एबिलिटी की बात करते हैं, और हम दोनों सेम वर्ड को एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं, हम सेंटेंस में किसी एक को यूज करेंगे, ठीक है ना। या तो हम सेंटेंस बनाएंगे अपना कैन वाले से, या हम बनाएंगे अपना सेंटेंस एबल वाले से, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ बताना है कि एरर किस पार्ट में, तो वो आपका ए पार्ट में है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रैक्टर इज यूज टू कैरिंग हैवी गुड्स, ये लिखा ना, ट्रैक्टर को यूज़ किया जाता है किस लिए, ताकि उससे हम भारी सामान को उठा सकें, है ना। अब देखो अगर इस सेंटेंस को देखा जाए, यहाँ कंस्ट्रक्शन क्या, इज यूज टू कैरिंग, यही कंस्ट्रक्शन लिखा है ना आपका। अब बोला है, देखो अब बच्चे कंफ्यूज होंगे यहाँ पर कि ट्रैक्टर की बात की तो ये इज यूज टू कैरिंग जो है ये बता रहा है हमें कोई पास की आदत के बारे में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो जब भी पास्ट हैबिट होती है, आप इस यूज टू वर्ड से कंफ्यूज हो जाओगे ना एग्जाम में कि यूज टू है तो मतलब पास्ट की हैबिट है, ऐसा नहीं है। जब भी हम पास्ट की हैबिट की बात करेंगे तो सेंटेंस में आपने क्या चीज़ का ध्यान रखना है, ये पास्ट की हैबिट हमें दो तरीके से दी होती है सेंटेंस में, ठीक है ना। अगर तो हमें बी फॉर्म दे रखा है, जैसे कि हमारा इज, एम, आर, वॉज, वर, पता ही है आपको। इसके बाद अगर हमें यूज टू दिया होगा, फिर हम लगाते हैं वर्ब की आईएनजी, तो आप इस केस को देखोगे और बोलोगे यार ये तो सही लिखा हुआ है कि ट्रैक्टर या बी फॉर्म में इज यूज टू कैरिंग द हैवी गुड्स, है ना। या हो सकता है यहाँ पर एक क्या, यूज टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कि ट्रैक्टर इज यूज टू कैरी, ऐसे आप ट्रैक्टर यूज टू कैरी, लेकिन ट्रैक्टर यूज टू कैरी का तो कोई सेंस बनता नहीं है ना, तो इज कहाँ गया हमारा, हमने तो इज यूज ही नहीं किया, सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो गया हमारा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन ये तब यूज करोगे जब कोई पास्ट की हैबिट बता रही हो, और वो भी हैबिट हम लिविंग की बात करते हैं। अगर कोई आदत होगी तो वो किसकी होगी, ऑब्वियसली लिविंग चीज़ की हैबिट होगी ना, कोई पास्ट में, या कोई एक्शन लिविंग नहीं किया होगा, नॉन लिविंग चीज़ पे तो ये चीज़ एप्लीकेबल ही नहीं होगी। तो इन केस ऑफ नॉन लिविंग चीज़ की बात करो या थिंग की बात कर लो किसी भी आप, तो आपने अगर कोई चीज़ पास्ट में हो रही है या कोई एक्शन की बात हो रही होगी पास्ट की, तो आपने बस इतना सा ध्यान रखना है, वहाँ पे आपका बी फॉर्म के बाद यूज टू तो होगा, लेकिन उसके बाद आपका हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो सेंटेंस क्या होना था ये वाला, ट्रैक्टर इज यूज टू, यहाँ कैरी होना था ना कि कैरिंग होना था। अगर आप इस वाले को देखोगे ना तो आपका सेंटेंस क्या बनना चाहिए, फिर होना था सेंटेंस आपका क्या, ट्रैक्टर इज यूज टू, नहीं ट्रैक्टर यूज टू कैरी, देखो ये होता ट्रैक्टर यूज टू कैरी एंड सो ऑन आगे। लेकिन क्या ये ग्रामेटिकल सही था, यहाँ तो इज आना था ना, ठीक है। और ट्रैक्टर खुद में क्या है, नॉन लिविंग एंटाइटी है, कोई चीज़ की बात चल रही है यहाँ पे, तो इसलिए हमने कौन सा लगाया लॉजिक अपना, नॉन लिविंग का। एग्जाम में ध्यान रखना अगर किसी पर्सन की वो हैबिट है, एक्शन है, तो आप ये दो केस देखोगे, बी प्लस यूज टू प्लस वर्ब का आईएनजी या यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर वो नॉन लिविंग का होगा तो बी के साथ यूज टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखोगे, ठीक है ना। जैसे मैं लिखती हूँ, एक सेंटेंस से समझा देती हूँ फिर से, शी इज यूज टू स्लीपिंग लेट, उसे आदत है आमतौर पे लेट सोने की, है ना। शी के बाद शी सब्जेक्ट था हमारा, इज हमारा आ गया बी फॉर्म में, यूज टू आ गया हमारा, और वर्ब का आईएनजी आ गया यहाँ पे। तो हमारा ये वाला लॉजिक बैठता यहाँ पे सही क्यों लगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसी इंसान की, लिविंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। यूज टू को ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही माइट अर्न गुड लाइवलीहुड, वो मेहनत करता है ताकि उसे एक अच्छी ज़िंदगी मिले या बिताए वो एक अच्छी ज़िंदगी, है ना। अगर सेंटेंस को देखा जाए, यहाँ पे अब बात हुई है ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है, क्यों करता है, सो दैट ही माइट अर्न, ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी को अर्न करे, है ना। अब अगर देखा जाए ना यहाँ पे ही वर्क्स हार्ड, मतलब कहीं ना कहीं हमें एक स्ट्रॉन्ग रीज़न दिया जा रहा है कि वो मेहनत करता है ना। करेगा नहीं करेगा ऐसा सेंस नहीं दिया, हमें कहा है कि वो मेहनत करता है, तो यहाँ पे माइट नहीं आना था, यहाँ पे मे आना था, ठीक है ना। देखो वैसे अगर तो ऑप्शन में अगर माइट भी दिया हो, मे भी दिया हो, कैन दिया हो और बोथ दिया हो, तो आप दोनों को ही टिक करके आओगे, क्योंकि दोनों ही हमें बताते हैं पॉसिबिलिटी की बात, ठीक है ना। ठीक है, लेकिन अगर कोई एक दिया हो तो उसमें से कोई एक को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे वर्ड ही चेंज कर दिया, लाइक माइट की जगह कैन लिखा होता ना, अगर यहाँ पे माइट की जगह लिखा होता वर्ड हमारा कैन, तो कैन तो बिल्कुल ही नहीं होना था, ठीक है ना। कैन तो बिल्कुल ही नहीं होना था, क्योंकि कैन बताता है हमें एबिलिटी की बात, लेकिन यहाँ पे एबिलिटी की बात नहीं की है, यहाँ पे बात हुई है जी हमारी पॉसिबिलिटी की।
आई गेस क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड द 9th क्वेश्चन, रोहन नीड्स नॉट कम हियर एज इट इज गेटिंग डार्क। हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी ऐसा किया था, लेकिन वहाँ पे कम की जगह शायद गो था, तो सेम लॉजिक लगेगा। नीड्स नॉट है, कम मेन वर्ब है, और मेन वर्ब से जो पहले वर्ब आती है वो हमारी यहाँ पर क्या होगी, मॉडल वर्ब होगी, और मॉडल वर्ब नीड्स नहीं होती, वो नीड वर्ड होता है। तो गलती हमारे इसी पार्ट में, ठीक है ना, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड। मैं खेला करता था हॉकी जब मैं 10 साल का था। खेला करता था ना, मतलब ये कोई पास्ट की कोई एक्शन है या उसकी कोई आदत है ना, तो ये यूज टू गलत लिखा, यहाँ पे वर्ड आना था यूज टू वर्ड। क्या आना था, यूज टू वर्ड। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्जर शुड ओबे ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चन। सोल्जर्स को ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए बिना किसी क्वेश्चनिंग के। यहाँ वर्ब यूज किए शुड, और मैंने आपको पीछे बताया शुड को यूज करते हैं हम एबिलिटी के लिए, या सॉरी शुड को हम यूज करते हैं एडवाइस के लिए, या किसी को कोई सजेशन देना हो तब यूज करते हैं, है ना। ये शुड का यूज लिखा मैंने यहाँ पे, लेकिन देखो सोल्जर्स की बात की है, और सोल्जर्स की जो बात होती है वो हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर आती है ना, इनको तो ये काम करना ही है, इनकी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो यहाँ पे शुड मॉडल वर्ब नहीं आएगा, यहाँ पे आना था आपका मस्ट। क्या आना था, मस्ट आना था। अब एग्जाम में क्या किया होगा, अगर फिलअप की फॉर्म में आएगा तो एक ऑप्शन मस्ट होगा, एक ऑप्शन शुड भी होगा, और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोहिबिशन की बात आ रही है, या कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उन्हीं के द्वारा होती है, ठीक है ना, चाहे इसमें आर्मी के लोग की बात हो, सोल्जर्स की बात हो, किसी भी बेल्ट फोर्स की बात हो, तो वहाँ पे आपने मस्ट वर्ड को यूज़ करना है, शुड को नहीं करना है, क्योंकि शुड को हम एज एन सलाह की फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ वी वांट टू कीप आवर सेल्फ फिट वी शुड गेट अप अर्ली। अगर हम खुद को फिट रखना चाहते हैं तो हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। यहाँ पर मॉडल वर्ब शुड लगा हुआ है, क्या कि अगर हम चाहते हैं तो ऐसा होना चाहिए। अब देखो, अगर ऑप्शन में शुड है तो यहाँ हम शुड भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर यहाँ पे मस्ट होता तो मस्ट भी लगता, क्योंकि मस्ट क्या बताता है हमें, एक पॉसिबल, मतलब मस्ट कहता है कि तुम्हें ये काम करना ही चाहिए, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे मस्ट का यूज़ भी कर सकते हो, जैसे आप शुड को लगाते हो ना यहाँ पे, वैसे आप यहाँ पर मस्ट का यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये इसको अगर हम देख ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई चीज़ जो हमें डिटरमाइन की होती है, आप कह लो वो फिक्स डिटर्मिनेशन है हमारा कि ये काम हमें करना ही करना है ना, तो हम वहाँ पर भी इस केस में भी हम मस्ट का यूज़ करते ही करते हैं, इसलिए यहाँ पे मस्ट भी आ सकता है, ठीक है। ये हो गया 12th क्वेश्चन। नाउ 13th वन इज, गिव मी योर बैग लेस आई वुड किल यू। लेस नहीं होगा, यहाँ पे वर्ड गलत लिखा है, ये लेस होना चाहिए था, LEST, ठीक है ना, लेस्ट आई वुड किल यू। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर के किसी एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। आपको ध्यान रखना है, जब भी लेस्ट होता है, जब भी लेस गिवन दिया हो तो इसके बाद वुड कभी नहीं आएगा, इसके बाद शुड ही आएगा। क्या आएगा, इसके बाद हमेशा शुड आएगा। लेस्ट विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय शुड। लेस्ट के साथ आपने शुड का पेयर बनाना है, जैसे हम अदरवाइज के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं ना, वैसे ही हमने क्या करना है, लेस के साथ शुड लगाना है। तो क्या, गिव मी योर बैग लेस्ट आई शुड होगा, ऑप्शन में शुड भी हो सकता है गिवन, वुड भी हो सकता है और कुड भी हो सकता है। तो आपने लेस्ट को देखते ही शुड को लगा देना है, क्योंकि लेस्ट क्या है, ये सेंटेंस में हम हमेशा यूज़ करते हैं शुड के साथ, और लेस्ट खुद में क्या बताता है, एक नेगेटिव पर्पस की बात करता है, ठीक है ना, खुद में ही नेगेटिव पर्पस की बात करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शी टोल्ड हर पेरेंट्स दैट दे नीड नॉट टू वरी अबाउट हर। वो अपने पेरेंट्स से क्या कहती है, कहती है कि उनको उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, दे नीड नॉट टू वरी अबाउट हर। अब इस सेंटेंस, देखो कभी कभार सेंटेंस लंबे दिखते हैं, हमें तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इस सेंटेंस का एक पार्ट हो सकता है, इसके बाद जो अपना सब्जेक्ट है, अपनी वर्ब है, वैसे दे के बाद भी सेंटेंस का अलग पार्ट है, इसके पास ये दे सब्जेक्ट है अपना, है ना, ये नीड नॉट है, आगे टू, और ये वरी। अब ध्यान क्या देना है आपने, देखो नीड के साथ क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे नॉट लगाया हुआ है ना, नीड के साथ क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे नॉट, लेकिन आगे ये टू भी तो लगा है और आगे वरी भी लगा है, तो ये टू प्लस वरी हम इसको कैसे, टू प्लस इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम नाम देते हैं किसका, इन्फिनेटिव का नाम देते हैं। तो हमें इन्फिनेटिव्स का भी ध्यान रखना है, जब भी हमें इन्फिनेटिव्स दे रखे होंगे तो अगर तो हम ये एज एन, देखो अब इसको समझने का सिंपल तरीका है, अगर ये वरी था, ये मेन वर्ब था हमारा, है ना, तो मेन वर्ब से पहले क्या आ सकती है हमारी, मॉडल वर्ब आ सकती है, और ये नीड है, अगर यहाँ लिखा होता नीड्स नॉट तब ये गलत हो जाता, लेकिन लिखा ही नीड है, तो ये नीड क्या है यहाँ पर, ये आपकी है मॉडल वर्ब। क्या है, ये आपकी मॉडल वर्ब। अगर ये खुद में मॉडल वर्ब है आपकी, तो आपको इसके आगे आगे टू तो लगाना नहीं है, ठीक है ना, इसके आगे टू तो लगानी चाहिए आपका। ये भी एक केस है किसका, विद इन्फिनिटिव्स का केस है,
जब भी आप नीड और डेयर को यूज करते हैं ना विद इन्फिनिटिव, सबको ध्यान रखना है, ठीक है, चीज का भी। तो नीड्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, शी टोल्ड हर पेरेंट्स दैट दे नीड नॉट वरी अबाउट हर, ना कि नीड नॉट टू वरी अबाउट, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद आप इन्फिनिटिव को नहीं लगाते हो। बस इतना सा केस ध्यान रखना है आपने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेशेंट मे बी टेकन टू द हॉस्पिटल राइट अवे। पेशेंट को लिया गया होगा हॉस्पिटल अभी अभी, ठीक है ना। अब देखो, लेना चाहिए, इसका मतलब निकल द पेशेंट मे बी टेकन टू द हॉस्पिटल। तो यहाँ पे कि उसको लेना चाहिए, है ना। तो चाहिए का सेंस आएगा ना, जब भी चाहिए आता है तो मस्ट ही लगाते हैं। मैंने आपको ये क्लास में कहा था कि शुड कहीं कहीं मस्ट की सेंस देता है हमें, ओट टू भी देता है, और हमारे ये मस्ट है जो खुद में चाहिए की सेंस देता है हमें। तो ये मे नहीं आना था, मे तो पॉसिबिलिटी बताता है, मे हम लगाते हैं परमिशन के साथ में, है ना। तो यहाँ पे मस्ट आना चाहिए था, जो चीज़ हमें करनी ही करनी है, अदरवाइज पेशेंट वुड डाई, है ना। जो चीज़ हमें करनी ही करनी, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द फॉरकास्ट इट मे रेन लेटर दिस इवनिंग। फॉरकास्ट को देखने के बाद हमें पता चलता है कि क्या पता बाद में शाम को बारिश हो जाए। तो अगेन यहाँ पे इट नहीं आएगा, इट के बाद माइट आएगा, यहाँ पे इट माइट आना चाहिए, है ना, क्योंकि पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ आई वेंट देयर आई वुड हैव आस्क्ड दैट क्वेश्चन। अगर मैं वहाँ होता तो मैं ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता। अब देखो यहाँ वेंट लगा है, वेंट क्या होता है, हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर वर्ब की देखो ये ऊपर से लगा इफ़, ये इफ़ क्या बता रहा है, कहीं ना कहीं ये इफ़ हमें बताता है कंडीशन के बारे में। और ये मैंने आपको कराया था कंडीशनल सेंटेंस में, जब हमने टेंस किए थे उसके बाद। विद कंडीशंस क्या ध्यान रखना होता है, अगर पास की कंडीशन है, मतलब अगर पहले पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो कॉमे के नेक्स्ट पार्ट को क्या देखना है हमने, क्या होना चाहिए था वहाँ पे, वुड के साथ हैव, वुड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये क्या होना था, आई वुड आस्क होना चाहिए था, ठीक है ना। ये क्या होना था, आस्क्ड की जगह आस्क होना चाहिए था। तो आपका एरर इस पार्ट में। वहीं अगर ये पास परफेक्ट होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये सही था लिखा, वुड हैव आस्क्ड, लेकिन उसकी कंडीशन क्या बनती, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बनता, ठीक है ना। तो उस केस में ये वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म सही था, ठीक है ना। रेस्ट यहाँ पे ये वाला कंडीशन लगा, ठीक है ना, वुड के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आपका एरर यहाँ पर है, राम डेयर नॉट टू आस्क हिज फ्रेंड फॉर एनी मनी। राम अपने दोस्त से मनी को नहीं मांगने की हिम्मत कर रहा था, मतलब उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो मांग सके मनी को, है ना। अगेन ये डेयर नॉट है, आगे टू आस्क, ये तो हमारा इन्फिनिटिव हो गया। आस्क हमारी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो ये तो टू लगा साथ में, ये इन्फिनिटिव बन गया हमारा। इन्फिनिटिव से पहले डेयर नॉट तो नहीं होगा ना, ये तो हमारी मॉडल वर्ब है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे टू नहीं लगाना है, राम डेयर नॉट आस्क हिज फ्रेंड फॉर एनी मनी, ठीक है। तो यहाँ पे जो टू लगा था वो गलत था। आई होप समझ आए होंगे। ये आपको कोई 18 क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन से डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल नॉर्मल आप कह सकते हो, मॉडरेट था। और जितने मैंने केस करवा दिए आपको, चाहे आप बोलो डेयर नॉट का करवाया होगा मैंने आपको, नीड नॉट का करवाया होगा, मस्ट करवा दिया मैंने आपको मैंने शुड का बताया, माइट का बता दिया। इसमें एक और केस लिख लो आप, ओट टू, ठीक है ना, ओट टू का कर लो, और साथ में लेस्ट का यूज शुड के साथ। अगर मॉडल वर्ब का क्वेश्चन बनेगा ना, तो इसके बाहर से नहीं बनता, इन्हीं में से बनता है, ठीक है ना, इन्हीं में से बनता है। तो एक बार इस वीडियो को आप गो थ्रू जाना, देखना, कॉन्सेप्ट समझना, और फिर क्वेश्चन लगाना इसके ऊपर, ठीक है ना। आई होप लेक्चर समझ आया होगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।